हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज अरुण नेगी। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल नेगी। तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो हम पहली वीडियो में कवर नहीं कर पाए। तो ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड ऑरिजिन, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड ब्लेंड मोड के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड ऑरिजिन के बारे में। बैकग्राउंड ऑरिजिन होती है, ये हमारी बैकग्राउंड इमेज पे काम करती है और ये इमेज को बॉक्स के अंदर सेट करने का काम करती है। तो गाइस, आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पर दो बॉक्स बने हुए हैं जिसमें हमने लिखा है, एक बॉक्स में लिखा है टेक्निकल लेगी जो एक बॉक्स के अंदर बंद है और दूसरे में कंटेन बॉक्स, फिर उसके बाहर से एक बड़ा बॉक्स, उसके बाहर से एक बड़ा बॉक्स। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं हमने टेक्निकल लेगी वाले बॉक्स में। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बाहर की एक ये पूरी बॉडी है, पेंट जो हमारा सॉफ्टवेयर खुला है इसकी पूरी एक बॉडी है। उसके बाद इसके अंदर हमने एक बॉक्स क्रिएट किया है और उस बॉक्स के अंदर हमने फिर एक बॉक्स क्रिएट किया है और बॉक्स के अंदर लिखा है टेक्निकल लेगी। तो गाइस, टेक्निकल लेगी जिसमें लिखा गया है इसे हम कहते हैं कंटेंट बॉक्स। इसके बाहर आपको ये व्हाइट कलर का हिस्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं हम पैडिंग बॉक्स। वाला हिस्सा जो है ये इस बॉक्स की विड्थ को डिफाइन करता है, तो इसे कहते हैं हम बॉर्डर बॉक्स। और इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए गाइस, हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बैक टू डॉट एचटीएमएल की फाइल तैयार कर रखी है और इसके साथ हमने एक फाइल और तैयार कर रखी है जिसका नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इस फाइल को हमने सेव कर चुके हैं और यहाँ हमने लिंक भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर जाके हम एक डिवीजन तक तैयार करते हैं। डिव और डिव को दे देते हैं क्लास। क्लास का नाम रखते हैं, डबल इंटरव्यू कॉमा के अंदर लिखेंगे, क्लास का नाम लिखते हैं हम ऑरिजिन बॉक्स। ऑरिजिन बॉक्स क्लास के अंदर जाके हम एक हेडिंग क्रिएट करते हैं h1। यहाँ पे लिखते हैं टेक्निकल नेगी और इसके नीचे हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, कॉपी फाइल पाथ और जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे जाके इसको करते हैं पेस्ट और यहाँ पे जाके एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे टेक्निकल नेगी, ओ सॉरी ई लिखना भूल गया मैं, टेक्निकल नेगी और पैराग्राफ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा हुआ आ चुका है। अब गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने CSS वाली फाइल पे जाते हैं और यहाँ एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हैं। सबसे लिखते हैं बॉडी, अंदर हम बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे लिखते हैं URL। URL के अंदर हमारा इमेज नाम का एक फोल्डर है और इसके अंदर हमारी फोटो है 1.jpg। कंट्रोल से करते हैं सेव और यहाँ पे जाके करते हैं इसको रिफ्रेश। तो आप देखेंगे हमारे बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है, बट ये बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको रिपीट कम करने के लिए हम करते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। कंट्रोल से करते हैं सेव, करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए इमेज जो है इसकी विड्थ और हाइट इतनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइज दे देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड साइज और यहाँ पर कर देंगे कवर। कंट्रोल से करेंगे सेव और यहाँ पर कर देंगे रिफ्रेश। तो आप देखेंगे हमारे पूरे वेब पेज पर ये अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद गाइस हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर है ये वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसके लिए
प्रॉपर पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे और बॉक्स के अंदर इसे रखते हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए हम करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा था ओरिजिन बॉक्स, इसको करते हैं ऐसे कॉपी, स्टाइल शीट पे जाके यहाँ पे डॉट करते हैं और इसको पेस्ट करके यहाँ पे खाली ब्रेसेस लगा के इसे एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को विड्थ देते हैं, इसको विड्थ दी और विड्थ दी हमने इसको 60-50 पिक्सल। हम इसको हाइट देते हैं, हाइट देते हैं हम इसको 400 पिक्सल। हाइट देने के बाद हम इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर देते हैं हम इसे 4 पिक्सल सॉलिड येलो। तो इसमें 4 पिक्सल जो है बॉर्डर की विड्थ आ गई है, सॉलिड है जो एक लाइन आ जाएगी वहाँ पे, और येलो उसका कलर हो गया। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप से ये बॉर्डर आ चुका है। 4 पिक्सल है तो हम इसको सीधे कर देते हैं 40 पिक्सल, तो हमें और अच्छे से दिखाई देगा। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे 40 पिक्सल का एक बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम अब अंदर इसके अंदर जो हमारी हेडिंग है और पैराग्राफ है, इसके लिए हम इसको पैडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं 40 पिक्सल, ताकि हमें चारों तरफ से 40 पिक्सल की पैडिंग इसमें मिल जाए। यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अब जो हमारा बॉक्स है उसे हम सेंटर पे ले आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन 50 पिक्सल ऑटो, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाकर अगर इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे हमारा बॉक्स लगभग सेंटर पे आ चुका है। और इसमें हम बैकग्राउंड इमेज ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बैकग्राउंड ऑरिजिन है ये बैकग्राउंड इमेज पे वर्क करता है। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम यूआरएल का यूज़ करते हैं। यूआरएल के अंदर हम देते हैं इमेज, फोल्डर के अंदर में जो इमेज है 2.jpg, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसको कर देते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करते हैं आप देखेंगे कि हमारे बैकग्राउंड में एक इमेज आ चुकी है, बट ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ जाके इसको कर देते हैं रिफ्रेश। तो देखेंगे बैकग्राउंड नो रिपीट करने पे इसकी जो विड्थ है वो किसी टाइप का आ गई जो हमारे बॉर्डर से कम है। तो उसके लिए बैकग्राउंड साइज कवर, कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल सी से करते हैं कॉपी और कंट्रोल वी से करते हैं पेस्ट, कंट्रोल से करते हैं सेव और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे जो बैकग्राउंड का है वो एकदम प्रॉपर आ चुका है। अब जो हमारी सॉलिड है, हमने यहाँ पे सॉलिड बॉडी लगा रखी है, इसे हम डॉटेड कर देते हैं, TO डॉटेड, कंट्रोल से करते हैं सेव, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे चारों तरफ डॉटेड बॉडी आ चुकी है। बट जो हमारी इमेज है इसकी जो विड्थ है वो काफी बड़ी है, तो ये हमारे एक साइड तो डॉटेड के अंदर है लेकिन एक साइड हमारे डॉटेड के बाहर आ चुकी है। ये काम करते इमेज को एक्सचेंज कर लेते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं और यहाँ 2 कर देते हैं, कंट्रोल से करते हैं सेव, यहाँ पर कर देते हैं रिफ्रेश।
दोनों इमेज की साइज एक जैसी है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो एक साइड तो बॉर्डर के अंदर है पर एक साइड बॉर्डर के बाहर जा चुकी है। तो हम इसके लिए लगा देते हैं बैकग्राउंड पोजीशन और यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर। कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और यहाँ पे जाकर कर देते हैं रिफ्रेश। तो सेंटर पे आ चुकी है बट इसकी विड्थ काफ़ी बड़ी है तो ये बाहर भी आ चुकी है। ORI इनबॉक्स और उसका लिखते हैं H1 हेडिंग है, इस पर हमने अप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे कलर, कलर लिख देते हैं ब्लू। कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। इंग्लिश का जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। अभी काफ़ी छोटा दिख रहा है हमें तो इसके हम फॉन्ट साइज भी दे देते हैं इसे। तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो देते हैं हम इसे 55 पिक्सल। कंट्रोल से सेव करके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे 5 पिक्सल का इसका फॉन्ट हो चुका है। उसके बाद पैराग्राफ है, उसको भी हम किसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद पेस्ट और यहाँ पर हम लिख देते हैं P पैराग्राफ के लिए, कलर ब्लू और यहाँ पे लिख देते हैं हम 30 पिक्सल। कंट्रोल से करते हैं सेव और यहाँ पे जाकर करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब गाइस हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम देखने वाले हैं वो है बैकग्राउंड ऑरिजिन के बारे में। तो हम इसके अंदर जाते हैं अपने ऑरिजिन बॉक्स के अंदर और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हैं बैकग्राउंड ऑरिजिन। इसकी कुछ वैल्यू होती है गाइस, उस वैल्यू को देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू होती है इसकी बॉर्डर बॉक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर बॉक्स। कंट्रोल से करते हैं सेव। अगर इसे हम बॉर्डर बॉक्स देते हैं तो आप देखेंगे बॉर्डर पे पूरा कवर हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था हमारी जो बॉर्डर बॉक्स होता है यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है। उसके बाद गाइस का जो सेकंड वैल्यू है वो होती है पैडिंग बॉक्स। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आ गया है। इसी इमेज की जो विड्थ है कुछ ज़्यादा है तो इसकी वजह से ये थोड़ा बाहर जा रही है। पर पैडिंग बॉक्स का मतलब मैंने आपको गाइस बताया था कि हमारे बॉर्डर बॉक्स के अंदर जो एक इमेज बनेगी वो सिर्फ इतने के अंदर रहेगी। यानी कि जो हमारा बॉर्डर होगा, बॉर्डर लाइन को हट के उसके अंदर ये इमेज आएगी जो हमारी डॉटेड लाइन के सिर्फ अंदर आएगी। तो आपकी इमेज का साइज अगर प्रॉपर होगा तो आपकी इमेज इस बॉर्डर के ओनली अंदर आएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है गाइस वो है हमारा कंटेंट बॉक्स। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे जहाँ से कंटेंट शुरू होता है गाइस हमारा ये वहाँ से शुरू होगी। बट अभी ये थोड़ा इमेज की साइज की वजह से इसमें दिक्कत हो रही है। बस इसी तरीके से हम अपनी बैकग्राउंड ऑरिजिन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस हमारा बैकग्राउंड क्लिप। अब गाइस जो हमारा बैकग्राउंड क्लिप होता है वो कुछ हमारा बैकग्राउंड ऑरिजिन की जैसा होता है। बट इसमें क्या होता है, जो ये बैकग्राउंड क्लिप होती है बैकग्राउंड कलर पे काम करती है। बैकग्राउंड कलर में भी बहुत सारी वैल्यू होती है तो आपको दिखाते हैं बैकग्राउंड कलर के बारे में। तो अब हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और हमने लिखा है यहाँ पर रेड। कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और यहाँ पे जाकर हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो आप देखेंगे अंदर रेड आ चुका है। अब वैसे आप देखेंगे हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। अभी हमने अपने बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है लेकिन फिर भी ये बॉर्डर तक पूरा कलर आ चुका है क्योंकि इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो बॉर्डर बॉक्स होती है।
तो सबसे पहले वैल्यू बॉर्डर बॉक्स आपको पता चल गई है कि अगर आप इसमें कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो ये जो बैकग्राउंड कलर है आपके बॉर्डर बॉक्स तक आएगा। उसके बाद जो सेकंड है गाइस हमारी, वो है होती है पैडिंग बॉक्स, बैकग्राउंड क्लिप, और यहाँ पे लिखते हैं हम पैडिंग। पैडिंग बॉक्स कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जब रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे जितनी हमारी पैडिंग होगी ये उतना ही कलर हमें शो होगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है गाइस वो है हमारी कंटेंट बॉक्स। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके करते हैं रिफ्रेश। तो जितना हमारा कंटेंट होगा ये सिर्फ उतना ही कलर हमें शो होगा, बाकी के उसमें हमारा कलर जो है वो हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से बैकग्राउंड क्लिप और बैकग्राउंड जो हमारे ओरिजिन प्रॉपर्टी होती है दोनों सेम होती हैं, बस में इतना अंतर होता है कि बैकग्राउंड ओरिजिन में जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो है पैडिंग बॉक्स, और बैकग्राउंड क्लिप में जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है बॉर्डर बॉक्स। और बैकग्राउंड ओरिजिन जो होता है वो बैकग्राउंड इमेज पे काम करता है, जबकि जो बैकग्राउंड क्लिप होती है ये हमारे बैकग्राउंड कलर पे काम करती है। अब गाइस इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। बैकग्राउंड अटैचमेंट होता है कि स्क्रॉल करने पर हमारे बैकग्राउंड जो इमेज है या हमारा बैकग्राउंड कलर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम चाहते हैं सीधे अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो गैस अब इसी कोड को हम कुछ एडिट करते हैं और हमने देखा आपने कि हमारे जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम कर देते हैं यहाँ पर ब्लैक, और जो हमारी डॉटेड लाइन थी यहाँ पर बॉर्डर की इसे कर देते हैं हम सॉलिड, और जो यहाँ पर हमारा ब्लू था इसे कर देते हैं हम वाइट, और इससे भी हम वाइट कर देते हैं। इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं और आपको HTML फाइल दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने हेड वर्टिज HTML डाल दी है और इसके नीचे हमने एक बड़ा सा पैराग्राफ कॉपी कर दिया है जिससे कि हमारा जो स्क्रॉलिंग है वो आसानी से हो सके। उसके बाद कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके कर देते हैं हम इसको रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा है जिसकी वजह से हमें इसमें स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है। तो इसके बाद भाई सबसे पहले तो हम इसे इस बॉक्स के अंदर लाते हैं। उस बॉक्स के अंदर लाने के लिए हमारे पास एक वैल्यू होती है जिसे कहते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो इसे कर देते हैं हम ऑटो। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे जितनी भी हमारी वो हेडिंग थी, हमारा पैराग्राफ जो बाहर जा रहा था वो इसके अंदर आ चुका है। उसके बाद गाइस करते हैं जहाँ पे हमने ब्लैक कलर लिखा है यहाँ पर एक हम इमेज ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर लिखा है तो यहाँ पे हम एक इमेज ऐड कर देते हैं। इमेज URL 1.jpg कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी इमेज फोल्डर के अंदर है। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके कर देते हैं रिफ्रेश। तो इसमें जो हमारी इमेज देख रहे हैं आप उसमें जो इमेज है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हम वैल्यू अप कर लेते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। कंट्रोल से सेव कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं रिफ्रेश और इसको कर देते हैं आप बैकग्राउंड साइज कवर। बैकग्राउंड साइज और यहाँ पर कवर कर देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखेंगे हमारे बैकग्राउंड जो साइज इमेज है वो प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। अच्छा हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हमारे जो बैकग्राउंड इमेज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए अब हम अपने बैकग्राउंड अटैचमेंट से डिसाइड करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो होती है फिक्स्ड बैकग्राउंड अटैचमेंट। सबसे पहली वैल्यू होती है फिक्स। कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे इसमें आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि
जो हमारी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है फिक्स्ड। उसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो डालते हैं स्क्रॉल अराउंड, इसका स्क्रॉल कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और यहाँ पे जाके करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे स्क्रॉल हमने लगाए ना हो, हमारे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिक्स ही चल रही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा लोकल, कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये भी इसमें कुछ वर्क नहीं करेगा। का वर्क होता है स्क्रॉल करें तो हमारी इमेज जो है वो हमारे टेक्स्ट के साथ ऊपर को जाए। ये काम हमारे इस लोकल का होता है। उसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। बैकग्राउंड जो ब्लेंड मोड है एक CSS की प्रॉपर्टीज होती है जो आपस में दो या दो से ज़्यादा कलर इमेज या एक कलर एक इमेज और या डिफरेंट कलर को आपस में ब्लेंड यानी कि मिक्स कर देती है। तो इसकी बहुत सारी वैल्यू होती हैं, अब उनको देखते हैं। तो हम इसमें से सारे कोड को कर देते हैं डिलीट और यहाँ से भी हम इस डिवीजन को कर देते हैं डिलीट, कंट्रोल एस से करते हैं सेव और यहाँ पे जाके करते हैं रिफ्रेश। अब तो आपने देखा कि ये कुछ इस टाइप से हमें अब दिखाई दे रही है हमारी इमेज। ब्लेंड मोड है, इसमें दो या दो से ज़्यादा कलर या इमेज या फिर हम एक इमेज एक कलर और डिफरेंट कलर आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको देते हैं हम रेड, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। लेकिन इसका जो रेड कलर है वो इसके पीछे आ चुका है, बट इनको एक साथ लाने के लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लिखते हैं, कंट्रोल से सेव करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ इस तरीके से रेड कलर आ चुका है। इसमें हम और कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्लू लिखते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके करते हैं रिफ्रेश तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू कलर इसमें मिक्स हो चुका है। ऐसे में एक फोटो और ऐड कर देते हैं, कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और यहाँ पे जाके करते हैं रिफ्रेश तो आप देखेंगे हमारी जो दोनों इमेज हैं कुछ इस प्रकार से मिक्स होके हमें कुछ इस टाइप की दिख रही है। इसके बाद गाइस हम करते हैं मल्टीप्लाई के बाद हम कुछ और वैल्यू इसमें ऐड कर लेते हैं। इसकी जो और वैल्यू है स्क्रीन, कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव। स्क्रीन में आपको दिखाते हैं कैसी दिख रही है। स्क्रीन में एकदम ही लाइट कलर दिखाएगी क्योंकि हमारी जो स्क्रीन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाइट कलर होती है, तो उसी तरीके से हमारी लाइट कलर में दिखाई देगी। जो नेक्स्ट जो है इसका है ओवरले, कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो आपको देखेंगे आपको ये इमेज कुछ इस टाइप की दिखेगी। उसके बाद इसकी जो अगली प्रॉपर्टी हो अगली वैल्यू होती है वो होती है डार्क, कंट्रोल से करते हैं सेव, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप की दिखेगी। उसके बाद डार्क के बाद इसकी जो अगली वैल्यू होती है लुमिनोसिटी है, तो लूमी NOSITY, कंट्रोल से करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश तो आप देखेंगे इस टाइप की आपको ये इमेज दिखाई देगी। इस तरीके से हम अपनी जो हमारी वेबसाइट है उसमें दो इमेज को ऐड कर सकते हैं, एक इमेज और एक कलर को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे कलर को एक साथ ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप एक बार इसको अप्लाई करके जरूर देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी कुछ ऑसम वीडियो के साथ और
अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।